जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत नामक महाकाव्य के 8वें सर्ग के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक के इस छंद से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा, यदि किसी ने ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, जिससे कि वो समझ में आ जाए, उसके क्रम से ये भी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो दोस्तों हम किसी प्रकार देर न करते हुए आपको लिए चले इस छंद की तरफ। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। इस मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। यहां पर कैकेयी कहती है, पहले वाले में लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, अपना पश्चाताप प्रकट करते हुए श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कैकेयी कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने अपने कलेजे को पुलिस के समान कठोर यानी वज्र के समान कठोर बनाकर इसी भारत के लिए तुमको मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, मैंने इसी भारत के लिए तुम्हें वन को भेजा था। और घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, तुम मेरी उस समय की भावनाओं को समझो। हे राम, मेरी भावनाएं उस समय क्या थी उनके बारे में जरा विचार करो। मैंने जो भी किया उससे छोड़ दो, उसे माफ कर दो, लेकिन अब तुम घर को वापस लौट चलो। न रूठो अब यूं, अब तुम अधिक न रूठो, अब तुम और अधिक न रूठो। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। यदि मैं इसके अतिरिक्त कुछ और कहूंगी तो लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा सुनेंगे सब क्यों, सब लोग क्यों सुनेंगे, अर्थात लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको यह प्यारा, मुझे यह भारत प्रिय है, मुझे मेरा पुत्र भरत प्रिय है और इसे तुम प्यारे और उस पुत्र भरत को तुम प्रिय हो। इस तरह तुम मेरे दुगने प्रिय हो, इस तरह से तुम मेरे दुगने प्रिय हो, रहो न मुझसे न्यारे। अतः हे राम, अब मुझसे दूर रहने की बात मत करो। अब तुम अयोध्या को वापस लौट चलो। मैं इसे न जानूं, मैं इसे जानूं या ना जानूं, मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान है या नहीं है उसकी छोड़ो, किंतु जानते हो तुम्हें भली भांत इसके विषय में पता है, तुम्हें भली भांत इसके बारे में जानकारी है। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, क्योंकि तुम अपने से ज्यादा इसे प्यार देते हो। आइए इसको फिर से समझते हैं, इसकी व्याख्या को। यहां पर कहती है कैकेयी श्री रामचंद्र जी से कि मैंने अपने कलेजे को कठोर करके, कैसे कठोर करके, वज्र के समान कठोर करके इसी भारत के लिए तुमको वन भेजा था। मेरी उस समय की भावनाएं क्या थी, उन भावनाओं के ऊपर आप विचार करो और घर को अब वापस लौट चलो। अब और अधिक मत रूठो, क्योंकि इस समय मैं इस बात के अतिरिक्त जो कुछ कहूंगी उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। आगे कहती है कि हे राम, हे पुत्र राम, पुत्र वो भी है किताब से ना, तो हे पुत्र राम, हे बेटा राम, हे रामचंद्र जी, मुझको यह प्यारा और उसे तुम प्यारे, मुझे मेरा पुत्र भरत प्रिय है और तुम उस पुत्र भरत को प्रिय हो, अतः तुम मेरे दो गुने प्रिय हो, इसलिए तुम मुझसे दूर रहने की बात मत करो। अब तुम वन में मत रहो, अब वापस अयोध्या को लौट चलो। मैं इसे जानती हूं या नहीं जानती हूं, लेकिन तुम इसे भली भांति जानते हो, अर्थात तुम्हें इसके बारे में विशेष रूप से मालूम है, क्योंकि इसे तुम अपने से ज्यादा प्रेम देते हो। इस बात से स्पष्ट है कि तुम इससे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो। दोस्तों यहां पर भाषा है, भाषा कौन सी है, ये है भाषा आपकी खड़ी बोली। कौन सी बोली है, खड़ी बोली। शैली कौन सी है, प्रबंध, प्रबंध शैली है। रस यहाँ पे वात्सल्य है। कौन सा दोस्तों, वात्सल्य। वात्सल्य कैसा होता है अभी बताते हैं। छंद यहाँ पे भी सवैया है,
कौन सा? सवैया छंद। अलंकार यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे आपने देखा था कुलिस कठोर, ये जगह पे रूपक है। कौन सा? ये रूपक हो गया। अच्छा, इसको हटा देते, जरा सही से कर देते हैं। ये हो गया रूपक। ये कौन सा है अलंकार? रूपक अलंकार है। और उसके बाद में यहाँ पे कौन सा अलंकार? इस जगह पे लिखा है कुलिस कठोर कलेजा, यहाँ पे रूपक है। कौन सा है? रूपक। और फिर अनुप्रास भी है अंत में देखें तो, कौन सा? अनुप्रास। अच्छा, शब्द शक्ति कौन सी है? शब्द शक्ति यहाँ पे लक्षणा है। कौन से दोस्तों? लक्षणा शब्द शक्ति है। और गुण कौन सा है? गुण यहाँ पे माधुर्य है। माधुर्य गुण क्यों है अभी बताते हैं। खड़ी बोली प्रबंध शैली हो गई, वात्सल रस है, वात्सल रस है, इसीलिए यहाँ पे गुण माधुर्य हो गया। वात्सल रस वहां पे होता है जहां पर संतानों के प्रति माता पिता का प्रेम प्रदर्शित हो रहा था, वहां पे वात्सल रस होता है। या गुरु शिष्य के बीच जो प्रेम होता है वो भी वात्सल रस कहलाता है। छंद यहाँ पे सवैया का ही भेद है। अलंकार रूपक है, यहाँ पर कुलिस कठोर कलेजा, कलेजे को, अपने हृदय को कुलिस के समान बताया गया है, कुलिस ही बता दिया गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? रूपक हो गया। अनुप्रास आप देख रहे होंगे, यहाँ पे प्यारे और न्यारे तुम आ रहा है, यहाँ पे अंत्य अनुप्रास है। तो इस प्रकार से अनुप्रास ही मुख्य रूप से कह देंगे। अनुप्रास कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, है ना। तो शब्द शक्ति यहाँ पे लक्षणा है, यानी जहां पर शाब्दिक अर्थ ना निकल रहा हो या उससे पूर्ण अर्थ ना निकल रहा हो तो वहां पे दूसरी शब्द शक्ति लगाई जाती है, वो होती है लक्षणा। गुण यहाँ पे माधुर्य है, जहां पे रस रंगार होता है, रस वात्सल्य होता है, वहां पर गुण माधुर्य होता है। माधुर्य क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे माधुरता की प्राप्ति, मधुरता का संचार होता है, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि माधुर्य गुण है। आइए हम आगे आने वाले और भी छंदों को देखते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। देखिएगा यहाँ पर तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को संबोधित करती हो, यानी श्री रामचंद्र जी से माता कैकेयी कहती हैं कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम दोनों भाइयों का जो आपसी प्रेम, तुम दोनों भाइयों का आपसी प्रेम जो सब लोगों के, यदि वह सब पर जो प्रकट हुआ है वैसा, जो सब लोगों के सम्मुख प्रकट हुआ है उससे, तुम दोनों भाइयों का जो आपसी प्रेम सब लोगों के सम्मुख प्रकट हुआ है, लक्षित हुआ है, उससे तो पाप दोष भी, मेरा पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, पुण्य तोष में बदल गया, उससे मेरा पाप दोष भी पुण्य तोष में बदल गया है। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं रहूं पंकिला, मैं भले ही पंख की समान, मैं भले ही कीचड़ के समान हूं, लेकिन मेरी कोख से पद्म कोश है मेरा, लेकिन मेरी कोख से पद्म कोश यानी कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। कीचड़ में उत्पन्न होता है ना कमल, और कीचड़ स्वयं को बता दी है, तो उससे जो जन्म लेगा वो कमल होगा। तो यहाँ पे भरत हो गए कमल और स्वयं है कीचड़। देखिएगा इसको अभी फिर से देखते हैं, इसको देखते हैं। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, यहाँ पर कैकेयी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि आगत ज्ञानी जन, आने वाले ज्ञानी जन, तुम दोनों भाइयों का जो आपसी प्रेम है, तुम दोनों भाइयों की प्रगाढ़ता के संदर्भ में, तुम दोनों भाइयों के प्रेम की प्रगाढ़ता के संदर्भ में समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, तरह तरह की युक्तियां देकर, तरह तरह के तर्क देकर लोगों के सम्मुख, तो लोगों के सम्मुख तरह तरह के तर्क देंगे और उच्च भाल लेकर और अपने मस्तक को ऊंचा उठावेंगे, अर्थात वे भरत को निर्दोष सिद्ध करेंगे और मुझे अपराधनी बतलावेंगे। बेटा मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, अधीर हृदय है बेटा, बेटा मेरा हृदय अधीर है, मेरा हृदय अधीर है, और मेरे उस अधीर हृदय से मेरे तो एक अधीर, और मेरे उस अधीर हृदय से उत्पन्न पुत्र भरत, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, आज फिर तुमको आलिंगन कर रहा है,
और तुम्हें वापस अयोध्या को लौट चलने का आग्रह कर रहा हूं। आइए इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पर कैकेयी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि तुम दोनों का जो आपसी प्रेम है, तुम दोनों भाइयों का जो आपसी प्रेम सब लोगों के सम्मुख प्रकट हुआ है, सब लोगों के सम्मुख दिखाई दिया है, उससे मेरा पाप दोष कम पड़ गया है, जो पूर्ण संतोष में बदल गया। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, मैं इस बात से खुश हूँ, मैं इस बात से गौरवान्वित खुद को महसूस करती हूँ। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं भले ही कीचड़ के समान हूं, लेकिन मेरी कोख से कमल के समान निर्मल पुत्र भरत का जन्म हुआ है। आगे कहती हैं, हे राम, आने वाले ज्ञानी जन, तुम दोनों भाइयों का जो आपसी प्रेम है, इसकी प्रगाढ़ता के संदर्भ में तरह तरह की युक्तियां दे देकर, तरह तरह के तर्क देकर अपना मस्तक ऊंचा उठावेंगे, अर्थात अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। बेटा, मेरा हृदय अधीर है और मेरे उस अधीर हृदय से उत्पन्न पुत्र भरत आज आपका पुनः आलिंगन कर रहा है और अयोध्या को फिर से लौट चलने का आग्रह कर रहा है। तो दोस्तों, यहां पर आपकी व्याख्या पूरी हुई। आशा करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। आइए हम काव्य का सौंदर्य भी बताते हैं, उसके बाद में एक अनिवार्य जानकारी आपको देते हैं। देखिएगा, भाषा यहाँ पे दोस्तों कौन सी है? भाषा ये खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली। और फिर शैली कौन सी है? शैली है प्रबंध, आपको पता है प्रबंध शैली है। और ये रस कौन सा है? वात्सल्य। कौन सा रस है दोस्तों? वात्सल्य रस है। छंद कौन सा है यहाँ पे? सवैया है। अच्छा, अलंकार कौन सा है? अलंकार आप देख सकते हैं रूपक है। कहाँ पे है अभी बताते हैं। और अनुप्रास भी है ना दोस्तों? देखिएगा कहाँ पे है, आप देख के बताएं तब तक की। शब्द शक्ति कौन सी है? यहाँ पे व्यंजना है। कितना भाव भरा हुआ है माता कैकेयी के वचनों में। गुण है यहाँ पे माधुर्य। गुण कौन सा है? माधुर्य है। देखिए, खड़ी बोली हो गई, शैली प्रबंध है। प्रबंध शैली की विशेषता, यहाँ पर कोई किसी घटना का वर्णन निरंतर चलता है, लंबित करता है, दूर तक चलता है, वहां पे शैली प्रबंध होती है। वात्सल्य रस, जहाँ पे संतानों का संतानों के प्रति माता पिता का प्रेम प्रदर्शित होता है, वात्सल्य होता है। छंद सवैया का ही एक भेद है, सवैया का ही भेद होते हैं। अलंकार रूपक, रूपक कहाँ पे है भाई? आप देख सकते हैं, खुद को पंखिला बता दी है रूपक, बच्चे को, अपने पुत्र भरत को पद्मकोश यानी कमल बता दी है, तो ये हो गया क्या? रूपक। और भी दूसरी जगह पे आप भी देख सकते हैं जी, वहीं पर देखिए बस, ठीक। अनुप्रास आप देखिए, अनुप्रास आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेटा भेटा देकर लेकर, ये अंत्यानुप्रास मिल रहा है आप लोगों को, है ना? तो अनुप्रास हो गया। शब्द शक्ति व्यंजना, यहाँ पे लछड़ा से भी काम नहीं चला, क्योंकि माँ ममतामयी होती है। माँ में वो ममता होती है जिसको हम शब्दों से प्रदर्शित कर ही नहीं सकते, तो शब्दार्थ हो ही नहीं सकता, अर्थात यहाँ पे अभिधेयार्थ यानी अभिधा शब्द शक्ति तो हो ही नहीं सकती थी, तो फिर लक्षणा होगी। लक्षणा से भी उतना बड़ा भाव हम यहाँ पे कैसे प्रदर्शित कर दें? वो भी नहीं है। शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति है। गुण यहाँ पे माधुर्य है। माधुर्य मतलब मधुरता का यहाँ पे संचार होता है, मधुरता की यहाँ पे प्राप्ति होती है, मधुरता का आभास होता है इस काव्य को पढ़ने के बाद में। तो यहाँ पे माधुर्य रस हो, माधुर्य गुण हो गया। दोस्तों, ऐसा हमने सिर्फ इसमें पढ़ाया क्या? व्याख्या पढ़ाई है और काव्य सौंदर्य पढ़ाया। इस व्याख्या और काव्य सौंदर्य के माध्यम से आप परीक्षा में आने वाली जो रेखांकित अंश का अनुवाद होगा, व्याख्या होगी, उसको कर सकेंगे। और इस व्याख्या के तहत आप इसको जान लिए होंगे। व्याख्या मतलब आपने इसको अच्छी तरीके से जान लिया, उस पर आधारित उसमें प्रश्न आते हैं जिनका आपको उत्तर देना होता है। तो दोस्तों, आज यह आपका पाठ पूरा होता है। अगले वाले वीडियो में हम अगला पाठ लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आइए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, और आप लोगों को समझ में आ ही गया है तो थम्स अप भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें साथियों, क्योंकि कमेंट्स करते हैं तो हमारा आत्मगौरव, हमारा हौसला बढ़ता है और ज्यादा मेहनत करने के लिए, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे ढंग से इसको समझा सके और हम मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। जय हिंद।